पिक्चर देखो, दैट्स लिटरली जेफरी एप्स्टीन सीटेड विद अ यंग गर्ल ऑन हिज लैप. द पिक्चर इज फ्रॉम द ईयर 2004 और पीछे और भी विक्टिम्स दिख रहे हैं. नाउ ये वाली पिक्चर देखो, दैट्स अ चाइल्ड, probably about a 10-year-old girl sitting on his lap. Now look at this. ये जो है, that's a foot of a child. And the person sitting next to her, beside her, is a sex offender, Jeffrey Epstein. Now this is a page from Jeffrey Epstein's birthday book, जिसमें एक बहुत ही young लड़की को आप देख सकते हो. Her face obviously is hidden and she can be seen wearing pajamas. These are young children, my friends. These are very, very young girls. ये छोटी छोटी बच्चे हैं from the age of about 10, 12 to 17, 18. छोटी बच्चे हैं, उनकी फोटोज मिली है जेफरी एप्स्टीन के लैप पे बैठे हुए. जेफरी एप्स्टीन उनको किस कर रहा है, उनको हक कर रहा है, ऐसी ऐसी फोटोज मिली है. इनफैक्ट बहुत बड़े नाम भी सामने आए हैं, नाम जैसे कि माइकल जैक्सन, बिल क्लिंटन, स्टीफन हॉकिंग्स. ऑल दीज नेम्स हैव सरफेस्ड. इनफैक्ट कई फोटोज में तो ये लोग जेफरी आइलैंड के अंदर, मतलब उनकी फोटोज ऐसी भी सामने आई है. सैडली ऐसी भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जिसको रिडैक्ट कर लिया गया. इनफैक्ट जो इमेजेस, जो पिक्चर्स जिसमें ट्रंप दिखे हैं, उनको भी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने रिडैक्ट कर लिया गया. सो देयर इज सो मच दैट द वर्ल्ड स्टिल हैज टू नो. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी भी छुपी हुई है. शायद आगे जो रिलीजेस होंगे उनमें और भी पिक्चर्स आएंगे, और भी लोगों के नाम सामने आएंगे. बट अभी जो ये फोटोज दैट यू सीइंग ऑन योर स्क्रीन, इट्स एक्सट्रीमली डिस्टर्बिंग एंड इट्स सो हार्ट ब्रेकिंग. लेकिन एप्स्टीन आइलैंड पे सालों से जो चीजें चल रही थी वो सामने कैसे आई, मैं बताती हूँ. 2005 में एक औरत ने कंप्लेंट फाइल की कि एप्स्टीन ने उसकी 14 साल की स्टेप डॉटर को सेक्सुअली अब्यूज किया है. जल्दी केस फाइल हुआ और केस में FBI इन्वॉल्व हो गई, और देखते ही देखते एप्स्टीन के खिलाफ और केसेस फाइल होने लग गई. इनफैक्ट अंटिल 2008 तक 40 केसेस रिपोर्ट हो चुकी थी जेफरी एप्स्टीन के अगेंस्ट. 40. फिर तो एक मेजर एक्शन लेना बनता था, राइट? बट ऐसा कुछ नहीं हुआ. एप्स्टीन पर फेडरल क्राइम्स चार्ज ही नहीं हुए. उसने सिर्फ स्टेट लॉज के अंदर 2 चार्जेस एक्सेप्ट किए, प्रोस्टिट्यूशन सॉलिसिट करने के और माइनर को प्रोस्टिट्यूशन के लिए सॉलिसिट करने के. सजा 13 महीने की जेल, और वो भी ऐसी जेल जहां उसे हफ्ते में 6 दिन पाम बीच ऑफिस जाने की परमिशन थी. कट टू 2018. मायामी हेरल्ड की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर जूली के ब्राउन ने एप्स्टीन केस को फिर से जिंदा कर दिया. 2018 की बात हो रही है यहाँ पे. उनकी रिपोर्ट में लगभग 80 अलेज्ड सर्वाइवर्स सामने आए, या तो एप्स्टीन या उनके एसोसिएट्स के सेक्सुअल अब्यूज का शिकार थे. फिर क्या, इस रिपोर्ट के बाद एप्स्टीन पे जो लगे चार्जेस थे सेक्स क्राइम एलिगेशंस के, उस पे एक फ्रेश इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गया. और फिर 2019 में फेडरल लेवल पर नया क्रिमिनल केस फाइल किया गया. जुलाई 2019 में एप्स्टीन को न्यू जर्सी के एयरपोर्ट से अरेस्ट कर लिया गया सेक्स ट्रैफिकिंग के चार्जेस पे. कोर्ट ने उसे बेल देने से मना कर दिया और मैनहट्टन की जेल में उसे रखा गया. लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद एप्स्टीन की मौत हो गई. अथॉरिटीज ने बोला कि वो एक सुसाइड था. उसके सुसाइड पे बहुत सारे क्वेश्चंस उठे, ऑब्वियसली, बिकॉज उसने अभी वो अरेस्ट हुआ था, अभी वो जेल में आया था, और उसके बाद कुछ ही हफ्तों के बाद सुसाइड, वो भी बहुत क्वेश्चनेबल सर्कमस्टांसेस. बट जेल में जेफरी एप्स्टीन के साथ हुआ क्या था, आई टेल यू इन नेक्स्ट वीडियो. बिल गेट्स, स्टीफन हॉकिंग्स, बिल क्लिंटन, माइकल जैक्सन, डोनाल्ड ट्रंप, ये वो लोग हैं जिनके नाम और फोटोज एप्स्टीन फाइल्स के लेटेस्ट रिलीज में सामने आए हैं. बट दैट्स नॉट इट. ऐसे हजारों डॉक्यूमेंट्स और एक्सप्लोसिव पिक्चर्स एंड चैट्स हैं जिनको अभी भी रिलीज नहीं किया गया है. लुक एट दीज फोटोज. ये थी सेक्स ऑफेंडर जेफरी एप्स्टीन की दुनिया. बट जेफरी एप्स्टीन था कौन, मैं बताती हूँ. जेफरी एप्स्टीन एक अमेरिकन फाइनेंसर और एक मल्टी मिलियनर था जिसके कॉन्टैक्ट्स बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ थे, जैसे कि रॉयल फैमिली के लोग, पॉलिटिशियंस, फॉर्मर प्रेसिडेंट्स, बिजनेसमैन. इनफैक्ट एप्स्टीन एक प्राइवेट आइलैंड ओन करता था जिसका नाम था लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड. अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स ये आइलैंड एक बेस ऑफ ऑपरेशंस था फॉर अंडर एज सेक्स ट्रैफिकिंग. एप्स्टीन यहाँ इस आइलैंड पे अंडर एज लड़कियों को लेकर आता था, यानी कि अबाउट 12-13 या 16-17 साल तक की लड़कियों को लेकर आता था वो यहाँ. आपने फोटोज देखी है, बहुत सारी पिक्चर्स ऐसी है जो रिलीज की गई है जिनमें ये यंग विक्टिम्स देखी जा रही है. उनको ऑब्वियसली ब्लर किया गया है. इनफैक्ट बहुत सारे विक्टिम्स ने खुद सामने आकर एप्स्टीन के बारे में कई रेवलेशंस किए हैं, बताया है अबाउट व्हाट दे वेंट थ्रू. इनफैक्ट कई प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज ऐसे हैं जो उस आइलैंड पे स्पॉट किए गए हैं. लेकिन उस आइलैंड पे सालों से जो चीज चल रही थी वो सामने कैसे आई, पार्ट 2 में बताती हूँ. क्या ट्रंप के खुद के ड्राइवर ने ट्रंप के लिए अक्यूज किया है? देखो, एज वी टॉक अबाउट द एप्स्टीन केस, कल ही डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने 30,000 से ज्यादा पेजेस रिलीज किए और इन डॉक्यूमेंट्स में कई बार कई जगहों पे ट्रंप का मेंशन है. लेकिन इन फाइल्स में एक FBI की रिपोर्ट है अबाउट ट्रंप that you really need to know about. Now, according to the released pages, 2020 में FBI को एक टिप मिली थी ट्रंप के खुद के ड्राइवर से. उस ड्राइवर ने बताया कि उन्होंने एक फोन कॉल सुना
Phone पे Trump was reportedly heard discussing a man named Jeffrey abusing a girl and an alleged victim accusing Trump and Epstein of rape. यानी कि ड्राइवर के मुताबिक किसी विक्टिम ने ट्रम्प और एप्स्टीन दोनों को रेप के लिए अक्यूज किया था। अब ड्राइवर के इस टिप के बाद एफबीआई ने फॉलो अप किया या नहीं, इस पे कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन ये ट्रम्प और एप्स्टीन के खिलाफ इंसिडेंट रिपोर्ट करने के कुछ ही समय बाद उस अलेजेड रेप विक्टिम की मौत हो गई, गन शॉट वूंड से। उसे गोली लगी थी। इनफैक्ट ये भी डिटेल सामने आई है कि ट्रम्प खुद कई बार एप्स्टीन आइलैंड गए थे एप्स्टीन के प्राइवेट जेट में बैठकर। अब ये सारे रिपोर्ट्स और इस पे अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं। द डिटेल्स एंड एक्यूजेशंस वर एब्सोल्युटली शॉकिंग। लेकिन जैसे ही रिपोर्ट्स और पेजेस सामने आए, यूएस की जस्टिस डिपार्टमेंट ट्रम्प को डिफेंड करने लग गई। यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने कहा कि ये जो टिप्स प्रोवाइड की गई है टू फेडरल इन्वेस्टिगेटर्स अबाउट डोनाल्ड ट्रम्प्स alleged involvement in Jeffrey Epstein's schemes with young women and girls are sensationalist and untrue. But इन सब के बीच एप्स्टीन का लेटर जो उसने लैरी नासर को लिखा था, उसमें भी ट्रम्प का मेंशन है, and that is also in question. So what was exactly written in the letter, I'll tell you in the next part. You're going to stand right next to me. There you go. And then we're going to have. There you go. Got it? Okay. And if you want the back, you can spread out a little bit. You're welcome to the front row. Do you remember what I told you? No, not smile. No date till you're 30. Hey, Angel, how old are you? You're 12. What's your name? How are you? The problem is, you know, you guys, you got a hard time. You know what I mean? All right, sister. I like kids better than people. Yeah. Grandpa's one of the big guys. That's nice. No, I'm not saying. He knows it. Do you know what my dad used to say? His granddaughters have one important job. Going, you're standing right next to me. There you go. And then we're going to have. There you go. Got it? Okay. And if you want the back, you can spread out a little bit. You're welcome to the front row. Do you remember what I told you? No, not smile. No date till you're 30. Hey, Angel, how old are you? You're 12. What's your name? How are you? The problem is, you know, you guys, you got a hard time. You know what I mean? All right, sister. I like kids better than people. Yeah. Grandpa's one of the big guys. That's nice. No, I'm not saying. He knows it. Do you know what my dad used to say? His granddaughters have one important job.